नमः शिवाय शुद्धि सर्वसाहाय नमः शिवाय शुद्धि सर्वसाहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वंदन शुक्राना महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ सेवायवीय संहिता पूर्व खंड का अध्याय 17। वायु उवाच एवं लब्ध्वा परम शक्तिमीनीश्वरां वरा देवी शाश्वतीं भूतं प्रभावं सृष्टि कर्तृकामः प्रजापति स्वयं मुक्तो नारी चाद्रेण पुरुषो भवतः युधाधेन नारी सह तस्मात् शतरूपा व्याजितः विराजं सदृज ब्रह्म सोदर्श पुरुषो भवतः स वै स्वयंभू पूर्वापुरुषो मनुष्यते सह देवी शतरूपा तु तपः कृत्वा सदृशरं भर्ति दीप्त्यशस्य मनुमेवानुपद्यत तस्मात् शतरूपा सह पुत्र दयामसूयत प्रियवर्तो तान् पदो पुत्रो पुत्रव्रतं तरो कन्यते च महाभागयाभयां जतासि त्वं प्रजा अकुतिराका विज्ञान प्रसूतिरा परा स्मृता स्वयंभू प्रसूति च ददो दक्षाय च प्रभु रुच प्रजापति श्वेः चाङ्कुति सम्पादयात् अकुयनां मृत्युं यज्ञ मनस्य रुचे शुभं यज्ञस्य दक्षिणा चेपयाभ्यां सर्वतं जगत् स्वयंभू सुताया तु पृत्साया लोकमन्तार चत्सो विशन्ति कन्या दक्षस्त्व जनाय प्रभु श्रद्धा लक्ष्मी धृति पुष्टि स्तुति मेघा क्रिया तथा बुद्धि लज्जा वपु शांति सिद्धि कीर्ति त्रयोदशी परतनाथ परपति पतिजग्राहा धर्मो दक्षायणी प्रभु ताभ्यां सृष्टा यदि यस्य एकादश सुलोचना ख्याति सत्यार्थ संभूति स्मृति प्रीति क्षमा तथा सन्नति धन अनसूया ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा भृगु शर्वो मरीच अंगिरा पुनः क्रतु पुलत्स्य त्रिवर्ष्ठ पावकः पितरस्तथा साक्षात् या जगृहुः कन्या मुनेः मुनि सत्तमा कामधास्तु योषनस्ताते ये ते त्रयोदश भुवनः धर्मस्य गिरिधृतास्तु श्रद्धाया सुखोत्तरा दुःखोत्तरा हिंसा मया धर्मस्य च सन्ततो निकृत्य ध्याय उत्पन्ना पुरुषा धर्मलक्षणा नेशानां भार्यात् पुरा च सर्वातत्वयान्मीनं स्मृता एह स ये तस्मात् सर्गे याज्ञ धर्मानीयकं या सा दक्षस्य द्रुहिता दक्षस्य देवता दति प्रतिनिन्दा प्रसन्नेन तक्त्वक्त्या दक्षानि तु न दक्षं च दक्षभार्या च विनि निन्दा सह दुर्मति सा मेना या विभुरपुत्री हिमवन्तो गिरे रुद्रस्तुता सती दृष्टा रुद्रा सत्वान् स्पृधान् यथा श्रीधृतस्ताकुष्कथितमेव च भृगो संख्याता सम्पुत्राय लक्ष्मीनारायणप्रिय देवो धातु विधातारो मनवन्तर विधारिणो तर्व्यो पुत्र पात्राद्या शतशोसहस्र स्वयंभू तन्त्रेति सर्वे ते भार्गवा मतः मरीचिरापि सम्भूति पौषणमासीतः कन्या चतुष्टचैव मही यंसा सन्तगव्या येषां वंशे समूतपत्र बहुपुत्रं च कश्यप स्मृति शंस्य पति जगज्जन यामास वेहसुतो अंग्रीश शार्भयं तथा कन्या चतुष्टयं तृतीया पुत्रपौत्रशयेत्ता तस्य सहस पृथ्यापुलस्तत्य भार्या दन्तो गृहभवन्तुस्त पूर्वजन्मानि योगस्य स्मृति स्वयंभू मने मन्तरे तत्सन्तीया ब्रह्मपोलस्य इति श्रुत्वा क्षमातु सुशेवपुत्रान् पुलहस्य प्रजापति कन्दर्पश्वसरीशेव सहर्षणुषचेत ते त्रय त्रेता निर्गेवर्चेस सर्वा येषा वज्जा प्रतिष्ठा कृतो कृतो समान भार्या सन्नति सुर्वेश सुतान् नेषां भार्यास्य पुत्रस्य सर्वे तु हर्दतरेस् पृष्टिसतानि सहस्राणि बालखिल्यस्य इति स्मृता अनुघोरघृतो यन्ति परिवार्यदिखाकरम् अत्रे भार्यानुसूया च पश्त्रेयानसूयता कन्यका च श्रुति नामा माता शङ्करपदस्य च सत्रनेशस्य हव्यस्य अपोनमूर्ति शनीश्वरः सोमशस्य पश्तत्वेव पश्चित्रया प्रकीर्तितं तेषां पुत्रा पौत्रा हरेण महात्मनं स्वयंभूमन्तरे तीता शतशोच सहस्रा ऊर्जाया तु वसिष्ठस्य पुत्रा वे सप्तजर्जरी जायासि च स्वः तेषां पुण्डकीकार सुमथा रजो गद्रो बृहत् च स्वानशनाचर सुप्ता शुक्र इत्यथे सप्तसप्तऋषयः स्मृतगोत्राणि नामभिस्तवशिष्ठानां महात्मना स्वयंभूमन्तरे तीर्तिया पूर्तानि शतानि च इत्येषु
ऋषि सर्गेतुसानुभूतं प्रकृतति संसाद्विष्णुरान शक्यो स्मृति ऋज यस्यो रुद्रामात्यो ब्रहि ब्राह्मणो मंससितम् स्वाहा तस्य प्रिया लोभे पुत्र सत्रीनिमितो जस पावकः पावमानस्य शुचिस्तरेण येत्राया निर्मन्थाया पावमानाया रुद्राय पावकः स्मृत सूर्यतप्ति यशो शुचि शोर उदाहत हव्यवाहा कव्यवाहा सह रक्ष इति त्राया त्राणायां क्रमशः पुत्रा देव पितृसुराशते एतासां पुत्रपौत्रस्य चत्वारि चत्वारि च काम्यानुनिमित्तकार्यकर्मेषु त्रयो संस्थिताः सर्वे तपस्विनो ज्ञानं सर्वे व्रतभृत्सता सर्वे रुद्रात्मायां सर्वा रुद्रपरायणाः तस्मात् कृते यद्दूतं त्रयादेव केनचित् तत् सर्वं रुद्रामुष्टि दन्तसनयात् सञ्चयम् इत्येवं निश्चयो मीनग्रहः कुर्वन्तो यथा तथं नीति विस्तारो विप्राप्रविन्तशमयात् परं यस्मात् प्रशान्तेषं स्थानं साम्भयाभिमानिनं स्वतपितस्तत्र स्मादिश्यते वेदकी श्रुति यस्मात् ऋषु सर्वा हि जयन्ते स्थानुञ्चय तस्मादेतैः पितरार्थः इति च श्रुतम् एवं पितृमेषा कृतकालीभिमानिनिमाम् आत्मेश्वर महात्मानत्ररिष्टि सहस्रमात् अग्निनिष्ठा बहिषपुत्रो विविधा स्मृताः अयज्वान यज्वान क्रमते गृहमेधीनां स्वधा सुतकृतं हि ते कन्या लोकश्रुते मेनां च धरणीखे भजा याभ्यां विश्वमिदं कृत अग्रीशविता सुता मैना धरणी बहिश्रुता मैना हिमवान्त पत्नी मैनात् कौशमपि च गौरी गंगा च संविश्व भावान् शीलपाविनं मरोस्ति धरणी पत्नी दिव्या धीमविस्तनं मन्दिरे सुमेषु पुत्र चित्र सुंदर कंदरम। स्वयंभू मन्वन्तरे पूर्वे कथितस्तदनन्तरं सर्वेषु सर्गा तेन कन्या मेनाकमिदं सर्वणा च समुद्री पत्नी प्राचीनभर्षि समुद्रीसुर्वेषु पुत्रानन्तश्च प्राचीनब्रह्मषि सर्वा प्रोतेषा नाम धनुर्वेदस्य परागाः येषां स्वयंभुवे दक्षाः पुत्रत्वामगन्त्वा त्र्यम्बकस्य शापेन चक्षुषु यन्तरे मने मनो इत्यर्थे ब्रह्मपुत्राणां धर्मदीना महात्मनां नीति समचास्तो विप्रा नीति विस्तते क्रमातः वर्णि नाति संक्षेप प्रतो विप्रा नस्ति विस्तार क्रमवर्णि चेमया वंशा दिव्या देव गणवंता क्रियावंता प्रजावंतो महर्दिभिर्लंकृता प्रजानां सन्निवेशुञ्चे प्रजापति समुद्रं नाहि शक्य प्रसादयन्तु वर्षकोटि शतेरपि याज्ञामपि च यो वंशो द्विजा सोमपि प्रवर्तते सूर्यवंशं सोमवंशम् इति पूर्णतां श्रुतो इक्ष्वाकुम्भारीशस्य ययार्तन हृदयेषु पुण्यश्लोकश्रुतस्तेरस्य त्रेपकी तण्ड संभव अन्य च राजऋषियो नानावीर्यसंविता किं ते फलमनुक्रान्ते पूर्वते पुरातने कीचक्षेर कथावृतो यत्र तन्त्र य न कीर्तनं न ध्रुधि संबंध मतवान्नोत्सहे बहु भाषितं प्रसादीयस्य प्रभावदूतान् नापि सर्गदयोऽपि कथितम् इत्र सत् प्रवृत्तरे ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी वायु देवता ने कहा इस प्रकार ईश्वर की परम एवं शाश्वत शक्ति को पाकर ब्रह्मा जी ने तेरी सृष्टि की करने की इच्छा करने लगे और वे स्वयं भी आधे शरीर से स्त्री और आधे से पुरुष हो गए जो आधे से स्त्री था वह शत्रुवा हो गया पुरुष वाले आधे भाग को विराट उत्पन्न हुआ वह ही स्वयं नामक मनु पहले पुरुष हुए उन शत्रुपा देवी ने कठोर तप करके तपस्वी स्वयं मनु को
पति रूप में पाया। उससे शतरूपा ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक दो श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किए। वह तो उनकी भाग्यवती कन्या जो उनकी संतान है। पहली आकृति, दूसरी प्रसूति। स्वयं उन्होंने अपनी पत्री प्रसूति को प्रजापति दक्ष को दे दी, रुचि प्रजापति को आकृति को दे दी और मानव रुचि में आकृति की दो कन्या यज्ञ और दक्षिणा नाम की दो कन्या हुई थी। इन्हीं के सारा संसार वृद्धि को प्राप्त है। स्वयं की पुत्री प्रसूति से दक्ष के 24 लोक माताएं ने जन्म दिया। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, दृष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वप, शांति, सिद्धि, कीर्ति। दक्ष प्रजापति की उन कन्या का विवाह धर्म से हुआ। उनसे छोटी 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं थी। ख्याति, सती, अर्थ संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतनी, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, सुधा। क्रम से भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, पावक, पितर आदि मुनियों ने ख्याति आदि कन्या के विवाह किया। काम से लेकर यश तक के 13 पुत्र हुए। धर्म से श्रद्धा आदि के पुत्र हुए जो सुख रूप के थे। दुख देने वाले अधर्म के संतान हिंसा में पैदा हुई। अधर्म से निवृत्ति आदि अधर्म नशे वाले पुत्र पैदा हुए। इन्हीं से स्त्री पुत्र नहीं थे, क्योंकि वह सत्य कर्म से रहित थे। यह अधर्म रूप तामसी सृष्टि थी। जो दक्ष की कन्या सती रुद्र को बह गई थी, उसने पति निंदा के प्रसंग में अपने पिता, माता और भाइयों की निंदा कर अपना शरीर त्याग दिया। फिर वह हिमालय तथा मैनाकी से पैदा हुई। रुद्र ने उस सती को तथा अपने सामने रुद्र को देखकर उन्हें सामने असंख्य जीवों की उत्पत्ति करी। वह हम कह चुके हैं। भृगु और ख्याति ने नारायण की पत्नी लक्ष्मी पैदा हुई। उनसे धाता विधाता पुत्र हुए जो एक मनवंतर तक की आयु वाले थे। उनके सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। स्वयंभू मनवंतर में वह एक भार्गव ऋषि कहलाए। मरीचि संपूति में पौषाण मास नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनकी और 4 कन्याएं हुई। उनका वंश बहुत बड़ा। इससे वंश से बहुत पुत्रों वाले कश्यप पैदा हुए। अंगिरा की पत्नी स्मृति से अरिध तथा शरभ नाम के 2 पुत्र हुए और 4 कन्याओं ने जन्म लिया। उनके पौत्र पौधे भी हजारों हुए। पुलत्स्य की स्त्री प्रीति से दंतोकृति नामक पुत्र हुआ जो पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य ऋषि नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी सभी संतानें पुलत्स्य कही जाती हैं। पुलह प्रजापति की स्त्री क्षमा ने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कंदर्प, असुरी तथा सरहर्षणु नामक पुत्र त्रैत्यज्ञ आदि के समान तेजस्वी हुए। इनका वंश सम्मानपूर्वक बहुत समय तक चला। क्रतु की स्त्री संतनी ने अपने पति के समान पुत्र को पैदा किया। इसके स्त्री पुत्र नहीं थे, क्योंकि वह सभी उदरविता थे। वह 60,000 बाल खिले ऋषि कहलाए। वैसा तो सूर्य के आगे अरुण हो आगे आगे चलते हैं। अत्रि की पत्नी अनसुईया की 5 पुत्रों को तथा एक श्रुति नामक कन्या को जन्म दिया। यह शंखपत की माता हुई। सत्य, नेत्र, हवे, अपो, मोती, शनीश्वर तथा सौम्य, ये 5 अत्रि पुत्र हैं। उन अत्रियों के पुत्र पौत्र स्वयंभू मनवंतर में सैकड़ों हजारों हो गए। वशिष्ठ ऋषि की स्त्री ऊर्जा से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी बहुत सारी बहनें पुंडरीका थी। रज, गात्र, उदर, बाहु, सवन, अन्य, सुतपा, शुक्र, ये 7 सप्तऋषि कहलाए। इन वशिष्ठ ऋषियों ने नाम से उनके गोत्र कहलाए हैं। स्वयंभू मनवंतर में बीते जाने पर सैकड़ों अरब वर्ष लगे। यह संक्षेप में तुमसे ऋषियों की सृष्टि कही है। ब्राह्मणों से विस्तार में कहने के लिए मैं असमर्थ हूँ। यह जो रुद्रात्मक अग्निवर्मा का मानस पुत्र है, उसकी स्त्री स्वाहा है। इसे अत्यंत तेजस्वी 3 पुत्र हुए। उनके नाम पावक, पावन, शुचि था। जो नाम था जाके वह पानवान था। विद्युत से संबंधित हो पावक कहा गया है। रोज सूर्य में जो तेज है उसे सौर रुचि कहते हैं। हव्यवाय का व्यवय सा रक्षा की 3 अंग्रियां हैं। इस प्रकार इन तीनों से क्रमशः पुत्र देवता असुर पितर हुए। इनके पुत्र पौत्र 49 थे। ये तीनों काम में नैमितिकर और अर्जम गर्भों से स्थित थे और सभी तपस्वी उन व्रतधारी थे। ये सभी रुद्र संबंधी तथा रुद्र के भक्त हैं। इसलिए अग्नि के मुख में जो कुछ भी कह दिया जाता है वह सब रुद्र के उद्देश्य से किया वही होता है, इसमें संदेह नहीं है। ये अग्निवंश का यथाक्रम वर्णन कर दिया है। हे ब्राह्मणों, इसका अधिक विस्तार नहीं है। इसके बाद पितरों का वंश कहलाता है। अपने अपने स्थानों को अभिमानी पितरों की 6 ऋतुएं हैं, इसलिए पितरों से ऋतु कह भी कहते हैं। इसमें वेद में कहा गया है अंथे स्थावर जंगम अपनी ऋतुओं से उत्पन्न होते हैं। इस कारण ये पितर भी ऋतु कहे जाते हैं, क्योंकि ये ऋतुकाल में अभिमानी कहे जाते हैं। अपने ऐश्वर्य वाले ये महात्मा पितर आकाश के संग आकर्षित रहते हैं। पितर के 2 प्रकार के होते हैं, अग्नि व्रता भर्षक, यज्ञ करने वाले तथा यज्ञ न करने वाले गृहस्थियों के क्रमशः पितर है। पितरों की स्वधा पत्नी के 2 कन्याएं हैं जो प्रसिद्ध है, मैना और धरणी। उनसे ये संपूर्ण विश्व धारण किया गया है। अग्नि वृष्ठा की पुत्री मैना और भर्षित की 2 गृहिणी है, 2 पुत्री धरणी है। हिमालय की स्त्री मैना ने मेनाक, क्रौंच, गौरी, गंगा को पैदा किया और जो शिव जी के अंग स्पर्श पर
पवित्र हुई। मेरु की स्त्री धारिणी ने दिव्य औषधियों से तथा अनेक शिखरों से युक्त मंदर नामक पुत्र को पैदा किया। वही मेरु पुत्र श्रीमान मंदर अपने तपोबल से साक्षात श्रीकंठनाथ शिव जी के आवास स्थान के राजपुर का साथी हुआ। उसकी त्रिदंडी ने 3 कन्याओं को जन्म दिया। उनका नाम है वैला, नियति, अयति। अयति और नियति दोनों भृगु ऋषि के 2 पुत्रों की ब्याही गई। इनसे वंश का वर्णन स्वयंभू मनु मंत्र में तुमसे कह दिया। सागर पत्नी वैला ने उस उत्तम कन्या पैदा हुई, उसका नियति, ये 2 भृगु ऋषि के 2 पुत्र ब्याही गई। इसके वंश का वर्णन स्वयंभू मनमंत्र में तुमसे कह दिया। सागर पत्नी वैला की जो पत्नी उतनी उसका नाम नियति, वह दोनों भृगु ऋषियों के 2 पुत्रों को ब्याही गई। इसके वंश का वर्णन स्वयंभू मनमंत्र में तुमसे कह दिया। सागर पत्नी वैला से एक उत्तम कन्या पैदा हुई, उसका नाम सुवर्णा था। वह प्राचीन ब्रह्मर्षि की पुत्री हुई। प्राचीन ब्रह्मर्षि ने समुद्र कन्या के 10 पुत्रों में उनका नाम प्रचेता था। वैसे भी धनुर्वेद में पारंगत थे, जिनका स्वयंभू मनमंत्र में दक्ष पुत्र हुआ था। वह शिव जी के शाप से चक्षु मनमंत्र में पैदा हुआ। इस प्रकार हे ब्राह्मण, धर्मपुत्र धर्मात्माओं के क्रमशः वृत्तांत ना मैंने अधिक संक्षेप में और ना ही अधिक विस्तार से कह दिया। देव गुणों से युक्त दिव्य वंशों से मैंने वर्णन कर दिया। ये देवगण क्रियाशील, प्रजावान, महान सिद्धियों से खुशीभूत थे। इन प्रजाओं की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। इनकी गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। ये भूलोक में राजाओं से पवित्र वंश के 2 भाग में विभक्त है, एक सूर्यवंश, दूसरा चंद्रवंश। इच्छक्कु, अम्बरीश, नियत, आयाति, नहर्षु आदि ये पुण्य श्लोक कहे गए, ये उन्हीं के वंश में है। दूसरे रजर्षि नामक शक्तियों से युक्त है। उन प्राचीन राजाओं के वंश में वर्णन करने का क्या प्रयोजन, क्योंकि उनका वर्णन किया जा चुका है। शिव जी की कथा से इनका वर्णन करना सज्जनों से रुचिकर नहीं है, अतः उनका वर्णन नहीं किया गया। कारण ये है कि ईश्वर के प्रभाव से प्रकट होने के लिए सृष्टि आदि का वर्णन किया गया था। अधिक विस्तार से क्या लाभ। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। त्रुटियों के लिए क्षमा। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी।